500-700 आदमी लेफ्ट, 500-700 राइट। उसके बाद बोल रहे थे नीचे निकलो, थूक रहे थे हमारे ऊपर और पानी की बोतल मार रहे थे, बोले उतरो उतरो। वो ट्रैक्टर लगा के गाड़ी में तोड़ दिए। सरदार जी तलवार भी ले रहे थे, मुझे भागना पड़ा देख के। हमने क्या करे, हमें भी डर लग रहा था। इसी रोड पर से कम 400 से 500 ट्रक ट्रैक्टर हमारे सामने गए हैं। हम सब लोग अपने घरों में बंद थे, बिल्कुल पैक होकर रखे थे कि कहीं बाहर ना निकल जाए, कहीं दंगे ना हो जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। भारत का कोई भी देशभक्त नागरिक 26 जनवरी 2021 के दिन हुए अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। गणतंत्र दिवस पर जो कुछ हुआ वो कोई भी दोबारा अपने जीवन में देखना नहीं चाहेगा। किसान आंदोलन के नाम पर दंगाइयों ने जो खेल खेला, देश से जो छल किया, वो छल देश कभी नहीं भूलेगा। आज हम आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों से किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ उसको देखा, जिन्होंने अपनी आंखों से वो बर्बादी होते हुए देखी जो हिंसक प्रदर्शनकारियों ने कल पूरे दिन भर मचाया। ये हंगामा, ये हिंसा, ये सब देखकर सवाल उठ रहा है, क्या ये देश के किसान हैं? ट्रैक्टर लगा के गाड़ी में तोड़ दिए। वो किसान थोड़े थे। दूसरे की जान लेने पर उतारू ये दंगाई, सब कुछ तबाह कर देने के लिए पूरी तैयारी से आए ये लोग, क्या ये देश के किसान हैं? उनको देख के एकदम दूर भाज लिए। क्या करें जी, अपनी जान बचानी थी। जैसे पुलिस वाले भाज लिए, हम भी भाज लिए। उनके हाथों में डंडे, राड, सारी चीज ले रहे थे, भाले ले रहे थे। ये तस्वीरें देखिए, डीटीसी बसों को ट्रैक्टर से पलटने की कोशिश कर रहे हैं हंगामा करने वाले दंगाई। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे इनका मकसद क्या रहा होगा? क्यों जिस रास्ते पर बसें खड़ी थी उसे पार करना चाहते थे दंगाई? उन्होंने बहुत कोशिश करी पलटने की, लेकिन हमारी जो बसें हैं ना पलटी नहीं। ये बसों की वजह से ये जो है उनका जो आतंक यहीं तक ही रहा, आगे तक नहीं पहुंच पाया। न पूरी संभावना थी वो लोग जरूर इंडिया गेट पर जरूर जाते। ये सारे चश्मदीद जिनकी आंखों देखी हम आपको सुना रहे हैं, ये लोग वो हैं जो कल की हिंसा में यहीं फंस गए थे। वो उपद्रवियों के हंगामे को रोक पाने में सक्षम नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके मन से किसान आंदोलन के नाम पर बोले जा रहे झूठ का पर्दा उठ गया। हम आपको पहले आईटीओ पर आज के हालात दिखाते हैं। अब जरा डीटीसी की इस बस का हाल देखिए। इसकी शायद ही कोई खिड़की हो जो टूटी ना हो। ये अभी भी यहीं आईटीओ पर खड़ी है। सोचिए, डीटीसी बस ड्राइवरों के अंदर हिंसक प्रदर्शनकारियों का डर कितना होगा जो हंगामे के वक्त इस बस में सवार होंगे। आईटीओ पर जिन बसों के साथ तोड़फोड़ की गई और ट्रैक्टर से मार के तोड़ा गया, उन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर यहाँ मौजूद हैं। ये इनसे हम बातचीत करेंगे। उन लोगों ने एकाएक आया और बस को तोड़ना चालू कर दिया। आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग उस टाइम अपनी गाड़ी में थे, भाग करके जान बचाए। पुलिस वालों के साथ भी मारपीट हुई? पुलिस वाले को भी मारे हैं, बहुत मारे। ये पुलिस वाले बिना कुछ हाथ में डंडा भी नहीं है, और वो तो सारे डंडा पाइप ये ले करके आए थे। जो मिल जाए वो तोड़फोड़, ट्रैक्टर लगा के गाड़ी में तोड़ दिए। हिंसक प्रदर्शनकारियों का मकसद साफ था कि वो दिल्ली की हर ऐतिहासिक इमारत पर तोड़फोड़ और हंगामा करना चाहते थे। आईटीओ पर जब उन्हें लगा कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उन्होंने आते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी।
जैसे ही हमने गाड़ी वहाँ लगाई, इतनी देर में वो लोग आए और उन्होंने आते ही अटैक करना चालू कर दिया, जिसमें कि पुलिस भी हमारे साथ थी और पुलिस पे भी उन्होंने हमला किया। वो लोग किसान कहाँ से, वो लोग तो आतंकवादी थे। किसान अगर होते थे इस तरीके से हमलाबाजी करने का कोई मतलब ही नहीं था। ट्रैक्टरों से उन्होंने हमारी गाड़ी को जो देखो क्या हाल कर रखी है, ट्रैक्टर को टक्कर मार मार के उन्होंने इसके गाड़ी को जो है डैमेज कर दिया। बसों के हालात आप देख सकते हैं, इसको देखिए, ये हालात है बस का, और किस तरह से तोड़ा गया है ये आप साफ समझ सकते हैं। जो कल तस्वीरें भी दिखाई दे रही थी और कल भी हमने इनसे बात की थी, लेकिन ये गवाह है इस बात के कि क्या हुआ कल और क्या दहशत का माहौल था। डर तो बहुत ज़्यादा था जी, हद से ज़्यादा डर था हमें। और कभी मामला वो हो जाए, हम तो फिर उनको देख के एकदम दूर भाग लिए। क्या करें जी, अपनी जान बचानी थी। जैसे पुलिस वाले भाग लिए, हम भी भाग लिए। उनके हाथों में डंडे, राड, सारी चीज़ ले रहे थे, भाले ले रहे थे, तलवारें भी ले रहे थे। गणकरे सरदार जी तलवार भी ले रहे थे। मुझे भागना पड़ा देख के। हमने क्या करे, हमें भी डर लग रहा था। नहीं, आज तक ऐसी घटना कभी नहीं देखी हमने दिल्ली में। लाल किला तक पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने वहां के हालात क्या कर दिए, ये हमने आपको कल जी न्यूज़ पर लगातार दिखाया। आज भी हम आपको लाल किला के आज के हालात दिखा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरटीओ पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों का मकसद इंडिया गेट पर जाना था और वहां तोड़फोड़ करना था, और जब ऐसा करने से रोका गया तो फिर वो यहीं शुरू हो गए। हमारी डीटीसी की बसें अगर नहीं होती तो वो इंडिया गेट पे 100% जाने की संभावना थी। उन्होंने बहुत कोशिश करी पलटने की, लेकिन हमारी जो बसें हैं ना पलटी नहीं। ये बसों की वजह से ये जो है उनका जो आतंक यहीं तक ही रहा, आगे तक नहीं पहुंच पाया। न पूरी संभावना थी, वो लोग जरूर इंडिया गेट पर जरूर जाते। वो ऊपर से पथराव करने लगे, पीछे से उनके हाथ में लाठी डंडे सब कुछ थे। हमने इसके बस के पीछे खड़े हो गए, अपनी जान बचाई। इस प्रदर्शन में जी न्यूज़ की टीम ने भी जान पर खेलकर हंगामे की सच्चाई आप तक पहुंचाई है। हमारे कैमरामैन राजेश भी इस हंगामे में फंसे हुए थे। जब किसानों का तांडव आरटीओ पे चल रहा था तो मेरे साथ मेरे कैमरामैन राजेश कुमार यहाँ थे, और जो हमने देखा वो इनसे भी पूछेंगे, क्योंकि इनमें भी डर का माहौल था। ये भी उसके बावजूद ये कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को दिखाया जाए। डर तो लग रहा था, मगर ये था कि भाई काम भी करना है, जी न्यूज़ के लिए अपनी फुटेज भी देनी है, तो इसलिए आप जैसे आवाज़ दे रहे थे मैं सुन रहा था, मगर मैं अपने आप को थोड़ा सतर्क भी कर रहा था कि मैं बच जाऊँगा। तो मैं सबसे देख रहा था, फिर पीछे हो जा रहा था, उनके ट्रैक्टर के शॉट ले रहा था। तो हमारे लिए विजुअल मस्ट थे पहले और दिखाना जरूरी था, मगर ये किसान है, किसान नहीं थे। मेरे को जो लग रहा है जितने भी थे 70% लोग जो युवा थे वो ऐसे हुड़दंगी लग रहे थे। बसों ने प्रदर्शनकारियों के रास्ते को मजबूती से रोके रखा था। दरअसल यहां से प्रदर्शनकारी आगे जाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि किसान प्रदर्शनकारियों ने जिस ट्रैक्टर को अपना हथियार बनाया था वो इन बसों को पार ही नहीं कर पाया। दिल्ली पुलिस ने भी ट्रैक्टरों को रोकने के लिए खास इंतजाम किए थे। हम लोग कोशिश करते रहे कि बचते हुए भी काम को सारा करना है और सारे तस्वीरों को आपको दिखाना है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, आरटीओ, दिल्ली। तो दिल्ली में ऐसा तांडव लगभग 1 साल पहले तब हुआ था जब CAA पर हंगामा हुआ था। तब भी दिल्ली के आम लोगों में एक डर था, कहीं उनके इलाके में दंगा ना हो जाए। लेकिन इस बार जो हुआ वो डर पहले से ज्यादा खतरनाक था। लोगों में डर था कि जब किसान आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ करने वाले प्रदर्शनकारी लाल किले पर पहुंचकर हंगामा कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या यह मुमकिन नहीं है कि वो आम लोगों के घर में घुसकर तोड़फोड़ या लूटपाट करें। इसीलिए कल दिल्ली में अपना डर तंत्र दिवस मनाया। तूफान गुजर जाता है, लेकिन उसका डर अगले कुछ दिन बना रहता है। हिंसा का तूफान गुजरा तो अपने निशान छोड़ गया। वो छोड़ गया लोगों के जहन में एक डर कि जब देश के दिल में ऐसा हो सकता है तो देश कितना सुरक्षित है। डर का माहौल तो था ही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम शर्मिंदा फील कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कल हमारे जो गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन है उसको देख रही थी, लेकिन हमारे किसानों के नाम पे जो कल दंगा, पूरा मैं तो कहूँगा मतलब पूरा अराजकता का जो माहौल था दिल्ली में, इससे पूरे देश को इस शर्मिंदा किया हुआ है। जो उनको रूट दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको ये रूट फॉलो करना है, और वो रूट फॉलो ना करके वो ज़बरदस्ती जो है लाल किले पे जाना है, बहुत ज़्यादा डर का माहौल है। मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र हमारा पर्व है, और इस राष्ट्रीय पर्व में पहली बारी
इस तरह से जो घटना घटी है बड़ी शर्मनाक घटना है। मैं तो उसका बहुत विरोध करता हूँ। गणतंत्र दिवस तो गौरवान्वित होने का दिन है। ये दिन लोकतंत्र का पर्व मनाने का दिन है, लेकिन उस दिन की गरिमा पर किसानों के नाम पर हो रहे झूठे आंदोलन के असली चेहरे ने दाग लगा दिया। कल मैं बहुत उत्साहित थी कि हम सब मिलकर बैठकर आज गणतंत्र दिवस की परेड देखेंगे, लेकिन कल की जो घटना हुई है वो उससे मैं बहुत व्यथित थी। मेरे अंदर इतना आक्रोश हुआ, जिनको मैं किसान नहीं बोल रही हूँ, मैं इनको किसान बोल ही नहीं सकती। जो मंडी में जो बिचौलिए का काम करते थे, ठीक है, जो दलाल थे, ये वो हैं, क्योंकि किसान कभी हिंसक हो ही नहीं सकता। वो दराती का इस्तेमाल, अपने हथियारों का इस्तेमाल फसल काटने के लिए करता है। उसके मन में इस तरह का विद्वेष तो हो ही नहीं सकता। मैं बच्चे को समझा भी नहीं सकती थी कि मैं उसको क्या बताऊं कि क्या हो रहा है हमारे देश में। शर्मसार हो रहा है आज हमारा देश। एक समय था जब देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। गणतंत्र दिवस जवानों का दिन था, उनको सम्मानित किए जाने का दिन था, और कल के दिन किसानों के नाम पर जो हुआ, उसने किसानों का अपमान तो किया ही, जवानों का भी अपमान किया। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जब एक नारा लगाया जय जवान जय किसान, तो उससे हमारा देश ना बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जो कल हरकतें करी वो फ्रॉड किसान थे। ये जो माहौल जिस तरीके से दिखाया गया या जो भी चीज़ें दी, एक दहशत फैला दी गई पूरे देशवासियों के अंदर कि देश की राजधानी दिल के अंदर उन्होंने ये हरकत कर दी। जो देश किसान के हक की आवाज के साथ खड़ा था, जो देशवासी किसानों के सुर में सुर मिलाकर सरकार के खिलाफ तक हो गया था, वो किसान आंदोलन के नाम पर हुए हिंसा के खेल को देखकर शर्मसार है। कल एक ऐसा शर्मनाक दिन था कि आज मेरे स्टाफ में 2 लड़कियां काम करती हैं, वो घर से आई नहीं हैं। उनको अभी भी डर है। जो कल तलवारें चली हैं, पुलिस वाले हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। अगर पुलिस वालों का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा। किसान अपने खेत से नहीं निकलता, लेकिन ये मैं कहता हूँ उग्रवादी थे, को सख्ती से काम लेना चाहिए। दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें आम लोगों की क्या गलती थी जो इस प्रदर्शन और हंगामे के बीच फंस गए। क्यों गणतंत्र दिवस का दिन डरतंत्र दिवस में बदल गए। लोग छुट्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक ये जो एकदम से हुआ, वो मेरे छोड़ो पूरे मोहल्ले में एक टेंस का माहौल था। गली पे नुक्कड़ पे मैं कल भीड़ देख रहा था, मुझे लग रहा था क्या होने वाला है। जो अपने आप को किसान कहते हैं और कल उनका जो पर्दाफाश हुआ है वो दुनिया ने देखा है। कल का दिन और माहौल देख करके गुरु नानक देव जी ऊपर से रो रहे होंगे, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इन लोगों ने किया क्या। ये सारे के सारे लोग जो एक कथाकथित एजेंडा चला रहे हैं खालिस्तान का। जिस लाल किला की प्राचीर से लहराता तिरंगा हर हिंदुस्तानी की शान है, वहां धार्मिक झंडे को फहराकर क्या बताना चाहते थे दंगाई। मुझे लगता है कि अब ये एक विदेशी फंडिंग हो रही है। ये कहीं ना कहीं खालिस्तान और ऐसे तत्वों का इस पर बोलबाला हो गया है। ये किसानों के नाम पर किया जा रहा है एक उपद्रव है, हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश है। किसी भी तरह का ये जो उपद्रव होता है तो आम जनता का भयभीत होना बनता ही है। किसान सम्मान के पात्र हैं, अन्नदाता हैं, लेकिन अन्नदाता के नाम पर दंगा करने वाले किसी हाल में सम्मान के पात्र नहीं। अपनी आंखों से यह हंगामा देखने वालों ने इन प्रदर्शनकारियों की हरकतों के बारे में जो बताया वो शर्मसार करता है। हम इसे किसान आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जो आज तक हमने पढ़ा है और देखा है वो एक तरीके से किसानों को अन्नदाता कहा जाता है देश का, और वो हमेशा देश के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, ना कि देश के विरोध में। और जो भी उनकी गतिविधियां थी वो कतई मतलब बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। और जो महिलाएं बहनें थी, अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था उसके बीच में। किसान ट्रैक्टरों के साथ खेत में हो तो पूरे देश का पेट पालता है, और वही ट्रैक्टर तबाही पर उतारू हो जाए तो डर का सबब बन जाता है। दिल्ली के लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर उसी डर को अपनी आंखों से देखा। दिल्ली से पीयूषा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल पूरे देश से आई झांकियां निकलती हैं और उन झांकियों में कलाकार और बच्चे मौजूद होते हैं। कल जब गणतंत्र दिवस समारोह खत्म हुआ तो वहां से निकले बच्चे हिंसक प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बीच फंस गए। 1-2 नहीं 5 घंटे तक वो एक बस में कैद थे। बहुत से बच्चों को हैरानी थी कि क्या दिल्ली में ऐसा होता है। ये बच्चे जो दोपहर का खाना खा रहे हैं, इनको कल पूरे 5 से 6 घंटे तक खाना नसीब नहीं हुआ।
क्योंकि वो हिंसक प्रदर्शनकारियों की वजह से लगे जाम में फंसे हुए थे। देश के अलग अलग राज्यों से आए इन बच्चों को गणतंत्र दिवस पर अपने अपने कार्यक्रम पेश करने थे, लेकिन जब ये लोग प्रोग्राम खत्म होने के बाद राजपथ से निकले तो किसान आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ और हंगामा करने वालों के बीच फंस गए। हम राजपथ गए थे परेड में हिस्सा लेने के लिए। जब परफॉर्म ख़त्म हुआ तब हम 1 बजे के करीब निकले वहाँ से, तो पता चला ट्रैफिक बोले हर तरफ रास्ता बंद है। करीबन 5 घंटे के बाद 6 बजे दिल्ली पुलिस आई और हमको यहाँ सेफली यहाँ तक लेके गांधी दर्शन में पहुँचा दिया। इन बच्चों को इनके शिक्षकों ने नहीं बताया कि उनके देश की राजधानी में कितना बड़ा हंगामा हो रहा है। इन बच्चों के पास फोन तक नहीं था जिससे इनको कुछ जानकारी मिल पाती। बच्चों को ये लगा कि ट्रैफिक जाम है, लेकिन ये नहीं पता था कि किसकी वजह से ये जाम है। तो कुछ नहीं सोचा था क्योंकि वो वहाँ पे कुछ हुआ जो हमें कुछ पता नहीं चला। हम तो बस पे ही ठहरे थे, तो हमारे सार मैम ने सब कुछ हैंडल कर लिया, हमें कुछ पता चलने कुछ भी नहीं दिया। यहाँ से 4 बजे निकले और हमारा जो प्रोग्राम हुआ उसके बाद हम जब आए तो हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं था कि कुछ किसान का जो दंगा हुआ। तो हम लोग बीच बीच में जो ट्रैफिक हो रहा था हम वहाँ पर ज़्यादा देर तक फंसे रहे। राजपथ से गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद जब ये लोग निकले तो शिक्षकों को भी आंदोलनकारियों के हिंसक प्रदर्शन का अंदाजा नहीं था। मोबाइल सबके पास नहीं था क्योंकि तो यहाँ अलाउड नहीं है, तो हमें कुछ भी पता नहीं चला कि बाहर क्या हो रहा है और हम बच्चों तक भी नहीं पहुँचाए। बच्चों के कोऑर्डिनेटर्स को इस हंगामे की जानकारी पुलिस से मिलती रही, लेकिन उनको बच्चों की चिंता थी, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं बताया। दिल्ली में हो रहे दंगे की जानकारी कुछ बच्चों को मिल गई थी, वो थोड़ा डरे हुए थे। इन बच्चों के माँ बाप को भी दिल्ली में हो रहे हंगामे की जानकारी टीवी के जरिए मिलती रही, जिससे वो भी परेशान रहे। कल आंदोलनकारियों ने जो दिल्ली में तांडव दिखाया उसका असर किस किस पर पड़ा। बच्चे से लेकर बुजुर्ग, बीमार, हर कोई परेशान रहा। और जो तांडव में जो लोग इन आंदोलनकारियों के तांडव में जो लोग घायल हुए, जिनकी मौत हुई, वो अलग से। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। तो कल पुलिस ने हिंसक माहौल को कैसे शानदार तरीके से हैंडल किया कि पुलिस की वजह से एक भी आदमी की मौत नहीं हुई। और ये अब दिखाते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर देखकर आप भी यकीनन यही कहेंगे कि हिंसा का मुकाबला हर बार गोलियों से नहीं होता है। हम भी तेरे बेटे हैं, जरा देख हमें भी है खाके वतन, तुझसे शिकायत नहीं करते। इन तस्वीरों के साथ मशहूर शायर खुर्शीद अकबर का यह शेर दिल्ली पुलिस के दर्द को बयां करने के लिए काफी है। ये दिल्ली की पुलिस है। 26 जनवरी को इन्होंने किसानों के हर हमले को झेला, हर चोट सही। निहंगों के बर्छे का वार इन पर हुआ। लोकतंत्र के दुश्मनों ने किसान आंदोलन के नाम पर इन्हें लहूलुहान कर दिया। इन पर तलवारें चली, ट्रैक्टर चढ़ा, इनकी गाड़ियों को पलटने की कोशिश हुई, ट्रैक्टर से धक्के मारे गए, डंडे मारकर नुकसान पहुंचाया गया। दिल्ली की हर सड़क पर जहां पुलिस दिखी, किसान के नाम पर हिंसा करने वाले इन लोगों ने उन्हें गालियां दी, डंडे मारे। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये हम तो तस्वीरें हैं, ये यहाँ की। आंदोलनकारियों को ना वर्दी का मान रहा, ना महिला पुलिसकर्मी का। दिल्ली पुलिस के आंसू गैस छोड़ने वाले हथियार छीन लिए गए। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कई जवान अपनी जान बचाने के लिए आसपास के घरों में छिप गए। अगर ये चाहते तो इन अराजक तत्वों के खिलाफ गोलियां भी चला सकते थे, लेकिन इन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। इन्होंने तलवार का वार सहा, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। इसमें
प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। पुलिस की 428 बैरिकेड, 8 टायर किलर्स, 2 DFMD, 4 एक्सरे मशीन, 4 स्टील गेट, विंडो ग्लासेस, ग्रिल्स वगैरह 30 पुलिस की गाड़ियां, जिसमें 2 PCR वैन भी हैं और 1 पुलिस जिप्सी भी है, 6 कंटेनर्स जिसको इस्तेमाल किया गया था रास्ता रोकने के लिए, और डंपर्स, ये सब सारे डैमेज हुए। दिल्ली पुलिस के जवानों ने जिस तरह सूझबूझ से काम लिया, इसका जवाब आपको इस तस्वीर में मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रदर्शनकारी 45 हॉर्स पावर ट्रैक्टर के साथ कल सुबह 10:45 पर दिल्ली के भैरव मार्ग तक पहुंच गए थे, जहां से राजपथ की दूरी सिर्फ 4 मिनट की थी, जहां परेड हो रही थी। कुछ प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लाल किले पर भी इनका तांडव हुआ, दुनिया ने देखा, और पुलिसकर्मियों ने इसे किस तरह झेला, ये आप उन्हीं से जानिए। चिल्ला रहे जोर जोर से, हमें बचाओ, पर कोई हमारी सुन ही नहीं रहा था। सब ऊपर से कूद रहे हमारे, हम रोते रहे, कम से कम 10 या 15 मिनट हम चिल्लाते रहे, और हमें लग ही नहीं रहा था कि आज हम बच भी जाएंगे। हम उनको समझा रहे थे किसानों को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। थोड़ी देर बाद बहुत ज़्यादा संख्या में किसान आए और पत्थरबाजी करने लगे, तलवार ले रहे थे, डंडे वंडों से पुलिस वालों को मारने लगे। अस्पताल में इलाज करा रही ये दिल्ली पुलिस की वो वीरांगनाएं हैं जिन्होंने गणतंत्र दिवस पर हिंसक भीड़ का सामना किया। लाल किले पर किसानों के हमले में जख्मी हुई, कई पुलिस वाले नीचे खाई में गिर गए, लेकिन इन्हें सिस्टम से, अपने वतन से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन सोचिए, गणतंत्र दिवस के दिन अगर ये नहीं होते तो क्या होता? दिल्ली जल गई होती, दिल्ली में रहने वाले लोग लहूलुहान होते और राजपथ पर परेड की जगह हिंसा हो रही होती।